हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है बायो का। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है कि बायो की स्टडी करने के बाद आप आगे कौन कौन से पेशे इख्तियार कर सकते हो। ठीक है, कैरियर्स मतलब कौन कौन से पेशे आप इख्तियार कर सकते हो। तो पहले आप इधर देख लें, जितने भी आप पेशे इख्तियार करोगे ना, सब में आपने कम से कम आपने FSC तालीम होनी चाहिए। किसी भी पेशे की डिग्री को हासिल करने के लिए आपकी कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए? FSC और वो भी प्री मेडिकल में। यानी प्री मेडिकल में आप FSC करोगे, उसके बाद जो भी आप पेशा इख्तियार करना चाहते हो उसके लिए आप जो डिग्री रिक्वायर है उसकी तरफ आप जाओगे। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था कि आप FSC के बाद BSc करते थे 2 साल में। ठीक है। और BSc के बाद फिर आप MSc करते थे, MSc 2 साल में, बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस। तो टोटल कितने हो गए? 4 साल। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, अब ये BSc और MSc वाले सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आप क्या करते हो? FSC के बाद आप डायरेक्ट BS पे जाते हो। BS प्रोग्राम जो कि 4 साल का होता है, 4 years। 4 साल में आप BS प्रोग्राम करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप BS करोगे तो वो किसके बराबर होगा? मास्टर के बराबर होगा, क्योंकि 4 साल में आपने यहाँ से भी मास्टर किया था। यहाँ जब आप BS 4 years प्रोग्राम करोगे तो ये BS किसके इक्विवेलेंट होगा? मास्टर लेवल के। ठीक है। अच्छा, ये इसलिए बताया क्योंकि जितने भी कैरियर्स हैं उसमें ये लफ्ज़ BS आएगा। तो BS का क्या मतलब हुआ कि FSC के बाद 12वीं के बाद आपने 4 साल मज़ीद पढ़ना होता है। अच्छा, अब आ जाएँ पहले कैरियर की तरफ। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। अब असल में ये 2 अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन इसको आप एक ही जगह इकट्ठे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि उन दोनों के लिए जो डिग्री रिक्वायर है वो एक है। दोनों के लिए डिग्री क्या है? MBBS। दोनों के लिए एक ही डिग्री है, MBBS। बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी। ठीक हो गया। अच्छा, मेडिसिन में आप क्या करते हो? मेडिसिन में आप पढ़ते हो डिजीज़ डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, और साथ ही उसकी ट्रीटमेंट है। डिजीज़ डायग्नोसिस मतलब बीमारियों के बारे में स्टडी करोगे, बीमारियों के अलामात के बारे में, और उसके बाद फिर उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, मेडिसिन के डॉक्टर को कहते हैं फिजिशियन। मतलब अगर आपका पेट में दर्द हो रहा है तो अब आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे और उसे कहोगे कि पेट खोल के देखो क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बल्कि आप फिजिशियन के पास जाओगे, वो आपसे अलामात पूछेगा कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको उल्टी आ रही या नहीं आ रही, सांस में गले में जलन हो रही है नहीं हो रही। तो इन्हीं अलामात की बुनियाद पर वो आपको फिर क्या करेगा? मेडिसिन तजवीज़ करेगा। तो उसको क्या कहते हैं? फिजिशियन। ठीक है। तो मेडिसिन में आपने क्या काम किया? डिजीज़ डायग्नोसिस और फिर उसकी ट्रीटमेंट। ये चीज़ आपने नहीं देखनी कि मेडिसिन बनी किस चीज़ से, या उसको बनाना नहीं है, सिर्फ तजवीज़ करना है बस। ठीक है। अच्छा, सर्जरी में तो आपको पता है ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। जो डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स यानी जिस ऑर्गन में या जिस बॉडी पार्ट में आपकी ख़राबी आ गई है, उसके साथ 3R स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे। 3R ऑपरेशन में क्या होता है? 3R मतलब या तो उस ऑर्गन को रिपेयर करो, या रिप्लेस करो, या फिर रिमूव कर दो। ठीक है। ये 3 काम आप करोगे सर्जरी में। या तो जो ऑर्गन है, जो डिफेक्टिव पार्ट है बॉडी का, उसको रिपेयर करो, मतलब उसमें जो खराबी आ गई है। अब गुर्दे में आपका पंथरी बन गई तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन करो, पथरी को रिमूव कर दो। ठीक है। तो गुर्दा क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा। या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करो। अगर किडनी ने काम करना छोड़ दिए तो वो किडनी निकाल के किसी डोनर से दूसरी किडनी लेके वो किडनी लगा लो। ठीक है। तो ये क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुई, किडनी ट्रांसप्लांट। इसी तरह रिमूव, अगर आपको कोई किडनी नहीं मिल रही, ठीक है, अब हमारे जिस्म में 2 किडनीज है ना, एक किडनी से हम जिंदा रह सकते हैं, तो दूसरी किडनी ख़राब होगी तो उसको निकाल दो, रिमूव कर दो।
तो ये 3 काम आप करते हो, रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव, किस चीज़ की, डिफेक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मेडिसिन में क्या किया, डिजीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेडिसिन के डॉक्टर को फिजिशियन कहते हैं और इधर इसको क्या कहते हैं, इसको सर्जन कहते हैं, ऑपरेशन करने वाले को सर्जन और दवाई तजवीज़ करने वाले को फिजिशियन। तो ये सारा कुछ पहली करियर के बारे में था। एमबीबीएस के लिए आप एफएससी प्री मेडिकल करते हो, उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट होते हैं, हर कॉलेज का अपना मेरिट होता है। आप एंट्री टेस्ट ये एमडी कैट का नाम आपने सुना, तो वो इसी एमबीबीएस के लिए लोग टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट एमबीबीएस। ठीक है, इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई भी होता है, वैसे कम नहीं होता। आगे है जी डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री मतलब डेंटिस्ट, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर। अच्छा, पहले आपने कोशिश की कि किसी तरह आपका एडमिशन हो जाए एमबीबीएस के लिए, आप डॉक्टर बन जाओ या सर्जन बन जाओ। वो अगर आप नहीं बन पाए, उसके लिए मेरिट नहीं आ पाया, तो अगला ऑप्शन क्या होता है, डेंटिस्ट्री का। इसमें आप ओरल कैविटी के बारे में पढ़ते हो, ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हेल्थ। ओरल ये आपके जो मुंह के अंदर जितने भी कैविटी है ना, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मेन काम क्या होता है, मेन चीज़ दांत हैं, तो इसमें आपने मेन किस बारे में पढ़ना है, दांतों के बारे में, टीथ के बारे में। टीथ के जितनी भी डिजीज़ हैं, आपके मसोड़े ख़राब हो गए या दांतों को कीड़े लग गए, ठीक है, या अगर सफाई आप नहीं करते, उसकी वजह से कोई और मसाइल हैं, दांतों को आपने निकालना है, कोई दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसको आप निकालना चाहते हो, ठीक है, या कोई दूसरा दांत लगाना चाहते हो, तो ये सारा कुछ कौन करता है, डेंटिस्ट करता है, डेंटिस्ट्री। इसके लिए कौन सी डिग्री है आपके पास, इसके लिए है जी BDS कितने साल में होती है, 4 ईयर। 4 सालों में आप BDS की डिग्री, इसका मतलब क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मतलब आप सर्जरी तो करोगे, लेकिन किसकी, डेंटल कैविटी की, दांतों वगैरह की। तो ये आपके पास दूसरा कैरियर था। तीसरा पेशा है जी फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी आपको पता है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी करते हो, ड्रग्स और साथ ही साथ उनके इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ड्रग्स की स्टडी करोगे और साथ ही साथ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसके अलावा फार्मेकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ड्रग्स की स्टडी करना नहीं होता, बल्कि नई अद्वियात का बनाना भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स भी इसी का काम है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक हो गया, ड्रग्स की स्टडी करनी है, मतलब कोई ख़ास दवाई आपने बनाई है, अब वो किस चीज़ से बनी है, वो उसके बारे में, फिर उसका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर हो रहा है, उस चीज़ को स्टडी करना है। और साथ ही साथ आपने डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, कोई नई दवाइयाँ जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फार्मेकोलॉजिस्ट। फार्मेकोलॉजी में आप नई दवाइयाँ बनाते हो। साथ ही साथ आपने ये भी देखना होता है कि जो नई दवाई आपने बनाई है वो किस फॉर्म में है, वो सिरप में है, सस्पेंशन है, या कोई टैबलेट है, कैप्सूल है, किस फॉर्म में आप दवाई दे रहे हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप इधर डील करते हो। अच्छा, इसकी डिग्री को कहते हैं फार्म डी। क्या कहते हैं, फार्म डी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, BS इन फार्मेसी भी कहते हैं, BS इन फार्मेसी। तो मेन स्टडी इसमें किस चीज़ की है, ड्रग्स की। ठीक है, जो भी करियर आप डिस्कस कर रहे हो, पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद डिग्री बतानी है, और साथ में ये बताना है कि डिग्री कितने अरसे में, डिग्री की ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ 4 ईयर्स है। ठीक है, 3 चीज़ें आपने, पहले इंट्रो, उसके बाद डिग्री,
और तीसरी चीज़ ड्यूरेशन। ठीक है, 3 चीज़ों को आप हर एक पेशे में डिस्कस करोगे। चलिए, चौथा कैरियर है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, इसमें आप क्या करते हो? अब देखो, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, आपकी हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने आपको हाथ के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया, अब साथ आपने हाथ इधर लटकाया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर ने यह नसीहत की कि 3-4 महीने तक आपने इस हाथ से कोई काम नहीं लेना है, इसको हिला जुलाना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा, अब 3-4 महीने गुजर गए, आपने वो प्लास्टर हटा लिया, अब आपका हाथ काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि 3-4 महीने तक आप मुसलसल हाथ हिला जुला नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से आपने मसल्स और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी जाम हो गई, उन्होंने काम करना छोड़ दिए। तो आप क्या करोगे? हाथ को पकड़ के ऐसे ही बस झटका दे के सही कर लोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना, उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि अगर झटका दोगे दोबारा से हड्डी टूट गई, फिर क्या करोगे? 3 महीने अभी अल्लाह अल्लाह करके गुजर थे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि आपकी ट्रीटमेंट करता है, रिस्टोर करता है मूवमेंट को, रिस्टोर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स को रिस्टोर करना, उन्हें दोबारा बहाल करना, और साथ ही साथ नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा? ये करेगा एक्सरसाइज के ज़रिए। वो आपको मुख्तलिफ तरीके से एक्सरसाइज बताएगा कि आप हाथ को इस एंगल पर आहिस्ता आहिस्ता हिलाओ, ठीक है, इस पर मसाज करो तेल से या जो भी आपको वो मेडिसिन देगा, तो उसके ज़रिए से आप रिकवर आहिस्ता आहिस्ता कर लोगे। तो ट्रीटमेंट किसके ज़रिए होती है? एक्सरसाइज के ज़रिए प्लस मसाज, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको किस तरह रिकवर करता है? एक्सरसाइज के ज़रिए। वो आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइज के लिए बताता है कि आप किस तरह एक्सरसाइज करनी है, साथ ही साथ मसाज के ज़रिए। अच्छा, इसके लिए डिग्री क्या है? इसके लिए डिग्री है BS इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपने BS, अच्छा BS है तो कितने साल का होगा? 4 इयर्स प्रोग्राम, 4 साल में आपने BS करना है। ठीक हो गया जी। आगे है 5वें नंबर पे आता है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली हयात, जंगली जानवर। अच्छा, अब आप देखो, फिशरीज़ मतलब फिश रिलेटेड स्टडी। अब ये तो नहीं है कि आपने फिशरीज़ में BS किया और उसके बाद आप मछलियाँ पालने लग गए हो, इस तरह तो नहीं करना। लेकिन आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों का कारोबार इस चीज़ से मुंसलिक होता है कि उन्होंने तालाब खोले होते हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर वो फ़िश को पालते हैं, मुख्तलिफ फ़िशेस को वो पालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें फिर एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि एक फ़िशेस को किस तरह प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है, ठीक है, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको किस चीज़ की स्टडी में पता चलता है? फिशरीज़ में। साथ आपने ये भी देखना होता है कि मछलियों की अफजाइश के लिए किस किस्म की खुराक चाहिए, ठीक है, उनकी अगली नस्ल को बढ़ाने के लिए उनको किस किस्म का माहौल चाहिए, टेम्परेचर पानी का क्या होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फिशरीज़ में डिस्कस करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है। आगे वाइल्ड लाइफ है। अब वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों की स्टडी। तो अगर जंगली जानवर जंगलात में रह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, कुदरत का एक निज़ाम चल रहा है, वहाँ कोई शिकार बन रहा है तो कोई शिकार कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिन जंगली जानवरों को आपने चिड़िया घरों में पाला हुआ है, अब उनकी आप पर जिम्मेदारी ये आयद होती है कि आप उनका ख्याल रखो, ठीक है, क्योंकि वो खुले माहौल में तो नहीं है ना, उनको आपने कैद करके रखा हुआ है। तो अब अगर कैद रखा हुआ है तो इसका मतलब उनकी जितनी भी ज़रूरियात होंगी, उनकी सेहत का ख्याल, उनकी डाइट का, उनके खाने पीने का, ये सारा कुछ आप पर आयत होता है। तो उसके लिए फिर आपको ज़ूलॉजिस्ट रखना पड़ता है जो कि चिड़ियाघरों में उन जानवरों का ख्याल रख सकें। तो उसके लिए आप BS इन ज़ूलॉजी करते हो, BS इन ज़ूलॉजी। BS इन ज़ूलॉजी किया। फिशरीज़ के लिए BS इन फिशरीज़,
या फिर हम इसको कहते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, एक्वा का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसका मतलब पानी होता है। कल्चर मतलब अफजाइश, मतलब जो जानवर पानी में रह रहे हैं, जो भी जानवर पानी में रहते हैं उनकी स्टडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इधर डिस्कस करते हो। BA से तो कितने साल का होगा? 4 साल का, 4 इयर्स। अच्छा जी, अगला कैरियर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत। आप सब इसके बारे में खूब जानते हो, बचपन से आपने पढ़ा है जी कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। हमारी जो आबादी है उसको 70% अफराद का रोज़गार किस चीज़ से मुंसलिक है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर के लिए आपने ये नहीं है कि आपने किसान बन जाना है, लेकिन आपने मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के बारे में स्टडी करनी है। साथ ही साथ आप नई से नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करनी है। किस चीज़ के? फार्मिंग प्रैक्टिस। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आप पुराने ज़माने में खेतों में हल चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हो, आज के ज़माने में कैसे करते हो? ट्रैक्टर्स के ज़रिए। ठीक है, इसी तरह जदीद मशीन्स आ गई हैं जिनका इस्तेमाल आप खेतों को हमवार करने के लिए करते हो। ठीक है, खेतों में पानी डालने के लिए। तो ये सारा कुछ आप एग्रीकल्चर से मुतालिक जितनी स्टडी है वो आप कहाँ करते हो? एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ आप क्रॉप प्रोडक्शन, आपका ये कंसर्न होता है कि जो फसल हुई वो उसकी पैदावार में इजाफा हो। ठीक है, साथ आप देखते हो नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। तो ये साथ ही साथ एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में देखते हो। इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो BS इन एग्रीकल्चर है। BS इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में BS कितने साल में होगा? 4 साल में। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है ना ये एक ब्रॉड फील्ड है, क्योंकि अब आगे आप कैरियर्स करोगे फार्मिंग के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो अगर आपके पास ये डिग्री है एग्रीकल्चर के लिए, तो इसके बाद आप वो सब फार्मिंग हो या एनिमल हस्बेंड्री हो या हॉर्टिकल्चर हो, तो उन सब को भी आप उन सब शोबों में आप जा सकते हो अगर ये डिग्री आपके पास है। तो ये एक ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, आगे है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आप पढ़ते हो केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। केयर एंड ब्रीडिंग का मतलब ये है ना कि जो आपने मवेशी पाले हुए हैं, ठीक है, अब उन मवेशियों के लिए भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का, ठीक है, उन्हें बीमारियों से महफूज रखने का, इन सब चीज़ों को देखेगा। साथ ही साथ आपको बताएगा कि जी आप इसको, अगर कोई जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसे वंडा शंडा खिलाओ, या फिर उसको देसी घी खिलाओ, ठीक है, या फिर आप दालें वगैरह भिगो के उन्हें खिलाओ। तो ये सारा कुछ केयर में आ जाता है। ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग में आप पढ़ते हो जी कि आपको किसी ख़ास किस्म का एनिमल चाहिए, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग करोगे। एक नस्ल की गाय ले ली, दूसरी नस्ल की भैंस ले ली, ठीक है, तो दरमियान आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग करोगे, उसके नतीजे में आपके पास एक नई नस्ल का कोई जानवर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप कहाँ डिस्कस करते हो? ब्रीडिंग में। अच्छा, मवेशियों के अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह भी पालते हैं, ठीक है, तो अब आप देखते हो कि जी आपको बिल्ली किस किस्म की चाहिए, आपको घने बालों वाली चाहिए या फिर थोड़े बालों वाली चाहिए। इसके अलावा बिल्ली की आंखें कैसी हो, नीली पीली, जैसे ये सारा कुछ आप ब्रीडिंग के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, अच्छा, इसके लिए डिग्री कौन सी है? BS प्रोग्राम है इसका भी, BS इन हस्बेंड्री आप करते हो 4 साल में। चलो, अगला कैरियर है
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागबानी, बागवानी मतलब बागात से मतलब जो भी स्टडी है। तो आप बागात में आप क्या पढ़ोगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे, और मेनली आपका फोकस होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल मतलब खूबसूरती में इजाफा करने वाले सजावटी पौधे। सजावटी पौधे मतलब खूबसूरती में इजाफा करने के लिए आपने घरों में देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कुछ लोग बेलें वगैरह लगाते हैं, दीवारों पर बेलें वगैरह लगाते हैं। तो ये सारा कुछ आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी कहाँ करते हो, हॉर्टिकल्चर में करते हो। तो इसके लिए भी BS प्रोग्राम है 4 साल का, BS इन हॉर्टिकल्चर। कितने साल, 4 ईयर्स। अगला कैरियर है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री नाम से ही ज़ाहिर है फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ना है, जंगलात के बारे में। जंगलात में जो जानवर रहते हैं, जो जानदार रहते हैं, उनके बारे में नहीं बल्कि जंगलात के बारे में, ठीक है। तो जंगलात आप उनकी प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, जंगलात की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। हुकूमती सतह पर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ना जंगलात की कटाई से बचने के लिए, तो वो सारा कुछ आप इधर ही पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए BS इन फॉरेस्ट्री है, BS इन फॉरेस्ट्री 4 साल में। उसके बाद 10वें नंबर पे है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब फार्म्स के मतलब स्टडी है। तो ये सारा कुछ जो आपने अभी एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना फार्मिंग, तो ये उसी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आपके पास आ गई तो फिर आप इसमें भी आ सकते हो फार्मिंग। तो यहाँ आपने एनिमल फार्म्स भी एनिमल फार्म्स की स्टडी करनी है, पाउल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स, ठीक है। तो फार्मिंग से मुतालिक जो स्टडी है वो इधर होगी। इसके लिए BS फार्मिंग है 4 साल, 4 ईयर्स। अगला कैरियर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। मतलब इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें यही सारी स्टडी है। इसके लिए भी BS प्रोग्राम होता है। BS हैं, BS इन बायोटेक्नोलॉजी, और ये भी 4 ईयर्स में, ड्यूरेशन इसकी भी 4 ईयर्स है। आखिरी ब्रांच है फोरेंसिक्स। अब ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर आप CID तो सब ने देखी होगी ना, तो उसमें फोरेंसिक्स के बारे में आपको पता है कि जब कहीं पे कोई चोरी हो गई या कोई कत्ल हो गया, तो जो क्राइम सीन है वहाँ पर ये फोरेंसिक्स डॉक्टर जाते हैं, वहाँ से एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं। उनको अगर कोई फिंगरप्रिंट मिल गया, ठीक है, या फिर वहाँ कोई बाल पड़ा हुआ मिल गया, या खून का कोई धब्बे वब्बे मिल गए, खून के धब्बे मिल गए, तो उन सब चीज़ों से फिर वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब फोरेंसिक्स में होता है, मुख्तलिफ टेक्निक से, फिंगरप्रिंट्स से, DNA टेस्ट से, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। इसके लिए भी BS प्रोग्राम है, BS इन फोरेंसिक्स, 4 ईयर्स, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस किया कि बायो पढ़ने के बाद आपके पास कौन कौन से पेशे हैं जिनको आप एज अ प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।